Hey guys, welcome again to the YouTube channel EcoPoint by Shoaib Afzal. Now, अब हम इसी डिस्कशन को मूव करने जा रहे हैं इस वीडियो में और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को लास्ट करने जा रहे हैं. जितने भी फैक्टर्स हैं हम वी हैव डिस्कस 3 और 4 आई थिंक 3 फैक्टर्स इन द लास्ट वीडियोस. नाउ अब हम 2 और 3 फैक्टर्स और डिस्कस करेंगे और ये आपका जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ये खत्म हो जाएगा. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं. फोर्थ फैक्टर होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जब भी कस्टमर को कोई भी ऐसा टेस्ट लगेगा कि वो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, कोई भी कम्युनिटी होती है. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो आइसक्रीम खाने के लिए. अब आपके सामने दो टाइप की आइसक्रीम है. एक है बटर स्कॉच और एक है चॉकलेट फ्लेवर या फिर दूसरा वेनिला. ठीक है, अब आप चॉकलेट लेना चाहोगे, बटर स्कॉच लेना चाहोगे या फिर वेनिला लेना चाहोगे. जो भी आप टेस्ट प्रेफर करोगे, जिस भी क्वांटिटी को आप प्रेफर करोगे उसी की डिमांड आप इंक्रीज कर दोगे. तो कस्टमर जब फेवरेबल टेस्ट डिवेलप कर लेता है तो वो इंक्रीज कर देता है किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी डिमांड, और जब कस्टमर किसी के फेवर में नहीं होता तो उस कॉमोडिटी की डिमांड को डिक्रीज कर देता है. एज सिंपल एज दैट. क्या होता है व्हेन कस्टमर, अच्छा टेस्ट कभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है. टेस्ट में कैसे चेंज आएगा? टेस्ट कभी क्या होता है, टेस्ट सिर्फ और सिर्फ या तो फेवर में होंगे आप उस टेस्ट की या फिर अनफेवरेबल चेंज लाएंगे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में. तो फेवरेबल चेंज जब होगा तो कस्टमर उसकी डिमांड हमेशा इंक्रीज कर देगा. When there is a favorable change in the taste and preferences, then the demand of that commodity will increases. And when customer develop unfavorable change, unfavorable means उसके फेवर में नहीं है, वो उस कॉमोडिटी को कंज्यूम करने के मूड में नहीं है वो उस टाइम, तो वो उसकी कॉमोडिटी की डिमांड को डिक्रीज कर देगा. ये कितना सिंपल एज दैट है. ठीक है ना. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और जो इसका लास्ट पॉइंट 5 हम फैक्टर्स पढ़ेंगे और 5 इज इनफ. नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइजेस इन फ्यूचर. भाई फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर प्राइसेस चेंज हो सकते हैं किसी भी कॉमोडिटी के. सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं. अगर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पेट्रोल जो है अभी 75 के आसपास चल रहा है, तो अगर ये 75 से 175 हो जाए, अगर 75 से ये एकदम से 175 हो जाए, तो एट प्रेजेंट ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इसके फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर में ऐसा नहीं कि एट द टाइम बढ़ जाएंगे, इसके फ्यूचर में प्राइसेस, अगर फ्यूचर में बोले तो एक वीक बाद, आफ्टर 1 वीक इसके प्राइसेस 175 हो जाते हैं, तो इसकी एट प्रेजेंट डिमांड कितनी हो जाएगी? इसकी एट प्रेजेंट डिमांड जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी. सब लोग क्या करेंगे, अपने पास पेट्रोल भरवा कर रख लेंगे. कोई अपना कंटेनर लाएगा तो अपना कोई टैंक लाएगा. ठीक है ना. तो सब अपने पास पेट्रोल भरवा के फुल कर देंगे कि भाई ये तो महंगा होने वाला है, रख लो इसको, स्टॉक रख लो. तो एक्सपेक्टेड जब भी प्राइस होते हैं तो जब भी हमें प्राइसेस का एक्सपेक्टेशन ऐसा लगता है कि वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रेजेंट डिमांड, ये देखो ये फ्यूचर प्राइसेस हैं और ये प्रेजेंट डिमांड है, इंक्रीज हो जाती है. व्हेन फ्यूचर प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, देन द प्रेजेंट डिमांड विल बी इंक्रीजेस. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. क्लियर है. और जब ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्राइस घटने वाले हैं, तो उसकी डिमांड एट प्रेजेंट क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी. क्लियर है.
क्योंकि लोग बाग ये सोचेंगे जब इसके प्राइस कम हो जाएंगे तभी हम खरीद लेंगे। जैसे कि दिवाली पर क्या होता है, ज्यादातर गैजेट्स के, ज्यादातर एसेसरीज के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम उस टाइम दिवाली से 1 महीने पहले वो गुड्स नहीं खरीदते हैं। हम सोचते हैं कि दिवाली पर खरीदेंगे जब हम प्राइसेस उसके कम हो जाएंगे, तो उस टाइम की डिमांड हम कम कर देते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। होपफुली ये आपके बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि 5 जो हमारे फैक्टर्स होते हैं अफेक्टिंग क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राइस, ठीक है, प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है। फिर उसके बाद आपको बताया था इनकम। इनकम को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया था, एक नॉर्मल गुड्स के बाद और दूसरा इंफीरियर गुड में। नॉर्मल गुड में क्या होता था, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द नॉर्मल गुड। एंड इंफीरियर में क्या होता है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द गुड एंड एनी गुड, इंफीरियर गुड और द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अब नेक्स्ट हमने थर्ड वाला पॉइंट किया था, थर्ड पॉइंट किया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या होता था, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कैसे कि substitute good and complementary good. Substitute good which can be used, substitute good which can be used in place of each other, जो एक की प्लेस पर दूसरा हम यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से किए थे हमने, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर ओनली, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कर लिया है, फिफ्थ पॉइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर कर लिया है। ये 5 के 5 पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ठोक दीजिए।